जैसे मैंने आज आपको बताया था कि हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और फिर मोशन के टाइप्स कौन कौन सी हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले रेस्ट। हमें कैसे पता चले कि हम रेस्ट में हैं? तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ। अगर मैं जब यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ तो जो मेरा डिस्टेंस है इससे, यहाँ से राइट साइड से मेरा जो डिस्टेंस है बोर्ड से, मेरा जो डिस्टेंस है स्टैंड से, ये मेरा जो डिस्टेंस है बॉल से, वो डिस्टेंस वेरी नहीं हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस वेरी ना हो, यानी अगर आप अपनी सराउंडिंग को देखें, अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को देखें और आपका जो डिस्टेंस है वो वेरी ना हो रहा हो, बल्कि वो डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम रहे, वो डिस्टेंस चेंज ना हो। मैं एक जगह पर खड़ा हूँ तो मेरा जो दीवार से डिस्टेंस है वो एक ही जैसा है, मेरा बोर्ड से डिस्टेंस एक ही जैसा है, यानी मेरे डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज ना आ रहा हो। यानी मैं अपने आप को जब सराउंडिंग के हिसाब से देख रहा हूँ तो मैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से मुझे अपने अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है कि मेरा डिस्टेंस कहीं से ज़्यादा हो रहा है या मेरा डिस्टेंस भी कहीं से कम हो रहा है, जबकि मुझे हर जगह से डिस्टेंस कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें मौजूद हैं तमाम चीज़ों को देखेगा और तमाम चीज़ों को देखते हुए वो ये ऑब्जर्व करेगा क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है हम कहेंगे इट इज रेस्ट। इसको हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर इट इज नोन एज रेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये बात याद रखना, सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट सराउंडिंग हम नहीं बता सकते कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, यानी विदाउट सराउंडिंग हमें नहीं पता चल सकता कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में। स्टूडेंट, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, चेंज करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, यानी अब क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है इसके अंदर पोजीशन के अंदर, यहाँ पर देखें चेंज आ रहा है इसकी पोजीशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सपोज करें मेरा बोर्ड से डिस्टेंस है, कभी मैं बोर्ड से डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, नज़दीक चला गया हूँ, कभी मैं बोर्ड से जो है वो दूर हो गया हूँ, यानी अगर मेरा जो डिस्टेंस है, कभी मैं राइट साइड से बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी डिस्टेंस कम हो रहा है, कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास इट इज़ नोन एज मोशन। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज नोन एज
दोनों में मोशन में। क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरीके से चल रहा हूँ तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। हम कह सकते हैं इस मोशन। और ये कौन बताएगा कि वेरी हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बताएगा सराउंडिंग। और सराउंडिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं। तो स्टूडेंट रेस्ट और मोशन आपको पता चल गई। ये रेस्ट और मोशन जो है वो हमारे पास किस तरीके से होती है। स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम समझेंगे। छोटा सा पॉइंट है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड क्वांटिटी। यानी रेस्ट और मोशन आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर हम अपनी इस यूनिवर्स को देखें तो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एग्जैक्ट जो है वो रेस्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही एग्जैक्ट मोशन है। क्लियर? यानी इस यूनिवर्स के अंदर हमें रेस्ट भी मिलेगा और इसी यूनिवर्स के अंदर हमें मोशन भी जो है वो मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट एक और ख़ास बात यह है कि रेस्ट और मोशन एक ही टाइम पे भी हम देख सकते हैं। एक ही टाइम पे हमें रेस्ट और मोशन हमें मिल सकती है। अगर एक ही टाइम पे रेस्ट भी मिल रहा है और उसी टाइम पे मोशन भी मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिव हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी एक ही टाइम है, एक ही वक्त है, लेकिन उसी टाइम में रेस्ट भी आपको नजर आ रहा है और उसी टाइम में आपको मोशन भी नजर आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बस है, ठीक है स्टूडेंट, इस बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, मुसाफिर जो बैठे हुए हैं, और ये बस जो है वो मूव करके जा रही है, और एक शख्स है बाहर जो उनको क्या कर रहा है, इस चलती हुई बस को देख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये पैसेंजर एक दूसरे को जब देख रहे हैं, जब एक मुसाफिर जो है एक दूसरे को जब देख रहे हैं, उनके हिसाब से हर एक दूसरे के हिसाब से क्या है वो रेस्ट में, यानी उनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम एक ही है। यानी जब मुसाफिर एक दूसरे को देख रहे हैं अंदर बस के अंदर, तो वो क्या है एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन अगर उसी चलती हुई बस को कोई बाहर का बंदा जब देख रहा होता है तो उस बाहर वाले बंदे के हिसाब से ये जो मुसाफिर है वो किसमें, मोशन में है, टाइम एक ही है, लेकिन उस टाइम के अंदर इनके हिसाब से वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में, जबकि बाहर वाले बंदे के हिसाब से इसमें मोशन। एक ही टाइम में आपको रेस्ट भी मिल रहा है और उसी टाइम के अंदर आपको मोशन भी मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरीके से हम थोड़ा सा और इसको जो है वो समझ लेते हैं। हमारी ज़मीन है जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट। या फिर हम कह लेते हैं मून है और मून जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ मूव कर रही है अराउंड सन, अर्थ जो है वो मूव कर रही है अराउंड द सन, जबकि मून अराउंड दी जो अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, मून जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ज़मीन के अराउंड, ठीक है स्टूडेंट। सपोज करें इस वक्त मैं हूँ ज़मीन के ऊपर, इसी तरीके से अगर कोई और जो है वो शख्स है जो कि मेरे साथ ही ज़मीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे वो किसमें नजर आएगा, रेस्ट में, और उसके हिसाब से मैं उसको नजर किसमें होगा, रेस्ट में। लेकिन अगर वही शख्स जो एक दूसरे के रेस्ट में, अगर कोई बंदा हम दोनों को कहाँ से देखे, चांद से देखे, अगर कोई बंदा चांद से देखे तो ज़मीन क्या कर रही है, मूव कर रही है। हम एक दूसरे से जिसको हम देख रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा चांद से हमें देखता है, कोई शख्स हमें चांद से देखता है, उस चांद के हिसाब से हम उनको कैसे नजर आएंगे, मोशन में नजर आएंगे। क्यों मोशन में नजर आएंगे, क्योंकि ज़मीन क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ज़मीन मूव कर रही है तो उसको हम क्या नजर आएंगे, मूव करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक ही टाइम के अंदर मैं अगर किसी शख्स को देख रहा हूँ यहाँ पर जो कि ज़मीन पर मौजूद है, तो मेरे हिसाब से वो शख्स किसमें, रेस्ट में। लेकिन अगर जो शख्स मून से देख रहा है इसी शख्स को, तो उसको कैसा नजर आएगा, मोशन में। एक ही टाइम के अंदर रेस्ट में नजर आ रहा है और एक ही टाइम में मोशन में नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी, यानी एक ही टाइम में आपको रेस्ट और मोशन दोनों मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिलेटिव क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 वाइब्रेटरी मोशन और नंबर 3 सर्कुलर मोशन, जिसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 वाइब्रेटरी मोशन, and number 3 is रोटेटरी मोशन। इसमें ये तीन टाइप हैं और इन तीनों टाइप के एक नाम और भी है। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और स्टूडेंट इसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आज नाम लिखे हैं, इनकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। फिर मैंने कहा इन तीनों के एक एक नाम और भी हैं जो कि इंट्री टेस्ट में भी इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर, एग्जाम के अंदर भी वो पूछ लेते हैं कि आप ये बताएंगे ट्रांसलेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है, वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है, रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है, या फिर दूसरा नाम दे दे और उनका पूछ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। याद रखें ट्रांसलेटरी मोशन का दूसरा नाम लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन और जबकि हमारे पास रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट आज हमने जो बातें सीखी है वो क्या है। नंबर 1 रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, दोनों की डेफिनेशन को समझा। फिर हम आगे रिलेटिव क्वांटिटी यानी रेस्ट और मोशन जो है वो एक ही टाइम पर हमें देख सकते हैं, हमें नजर आते हैं। और नंबर 3 हमने मोशन की जो है वो टाइप्स के हमने नाम देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन क्या